वचन कहती है पहला शमूएल 1 में, एल्काना नाम का एक पुरुष थे जिनका 2 पत्नी थी। हालेलुया। एल्काना नाम के एक पुरुष थे, उनका 2 पत्नी थी, एक का नाम था हन्ना और एक का नाम था पनिन्ना। एल्काना जब मेल बलि चढ़ाने जाता था तो वह अपने बेटे बेटियों को और उसकी पहली वाली बीवी जो थी पनिन्ना, उसको वो दान दिया करता था। जब भी मेल बलि चढ़ाने जाते थे परमेश्वर के पास में, तो वो अपने पत्नी को और उसके जो बच्चे थे उस सबको दान दिया करते थे वो। लेकिन हन्ना के पास बच्चे नहीं होने के कारण, बेटा के बेटी भी नहीं था, तो उसको बच्चे नहीं होने के कारण जो है उसको बुरा न लगे, इसके वजह से जो है उसको दुगुना दान दिया करता था अपने, वो भी उसकी पत्नी थी तो उसको दुगुना दान दिया करता था। लेकिन जो है वो हन्ना बहुत निराश रहती थी, बहुत उदास रहती थी और हमेशा रोती रहती थी, क्योंकि जो बाँझ है उसको पता है कि उसके ऊपर क्या बीतती है, प्लस उसको दूसरे से सुनना भी पड़ता है। और तीसरी बात ये कि उसकी सौतन ही उसको ताना मारती थी ज़्यादातर। उसकी सौतन अत्यंत उसको चिढ़ाती रहती थी हमेशा और उससे कुड़ती रहती थी और उसको बाँझ कह करके उसको जो चिढ़ाते रहती थी, जिसके वजह से वो रोती रहती थी, खाना भी नहीं खाती थी और हमेशा परेशान रहती थी वो। और लेकिन उसका पति जो है कि ये देख करके कि उसको बच्चे नहीं हैं, तो उसको जो है दुगुना दान किया करता था, प्लस उसको ज़्यादा मान आदर उसको किया करता था। लेकिन उसको ये सब चीज़ उसको बेकार लगता था, क्योंकि उसका कोख बंद था। हालेलुया। तो उसका हस्बैंड बोला उसको कि तू क्यों इतना उदास रहती है, तू क्यों इतना रोती रहती है, तू क्यों इतना परेशान रहती है? क्या मैं तेरे 10 बेटे से भी बढ़ करके नहीं हूँ? उन्होंने कहा क्या मैं तेरे 10 बेटे से भी बढ़ करके नहीं हूँ? जो तू चल उठ करके खाना वाना खा और अपने आंसू पोंछ और हंस खेल, काम धाम कर, ऐसा करके उसको कहता था। लेकिन फिर भी वो जो परेशानी में है उसका दुख कौन समझ सकता है? तो उसका दुख नहीं समझ पा रहा था, लेकिन वो उसको सहनशीलता दे रहा था। हालेलुया। अगर इसको कोई आवाज़ पहचान रहे तो काटिए ना इसको। हाँ, उसके बाद जो है ये सारे परेशानियों को देख करके क्या किया, उन्होंने कहा क्या मैं तेरे 10 बेटे से भी बढ़ करके नहीं हूँ? जो तू चल उठ करके खाना वाना खा और अपने आंसू पोंछ और हंस खेल, काम धाम कर, ऐसा करके उसको कहता था। लेकिन फिर भी वो जो परेशानी में है उसका दुख कौन समझ सकता है? तो उसका दुख नहीं समझ पा रहा था, लेकिन वो उसको सहनशीलता दे रहा था। हालेलुया। उसके बाद जो है ये सारे परेशानियों को देख करके क्या किया, मंदिर में परमेश्वर के मंदिर में वो जा करके, वो जो हन्ना जो थी वो परमेश्वर के मंदिर में जा करके और खूब वहाँ पे रोने लगी, बिलखने लगी और वहाँ कहती है कि वहाँ जा कर के परमेश्वर से प्रार्थना करती है, अगर यहोवा, हे यहोवा, अगर अपने दासी के दुख पर तू सचमुच में दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसको जीवन भर के लिए अर्पण करूँगी और उसके सिर पर छुरा भी फिरने न पाएगा। उन्होंने क्या करके प्रार्थना किया, हे यहोवा, अगर तू सचमुच अपने दासी के दुख के ऊपर दृष्टि करे और उनकी सुधि ले, सुधि मतलब ब्याज वाला सुधि नहीं, हमारे भी चिंता करे सो करें, और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसको जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूँगी, यहोवा के भवन में अर्पण करूँगी। किस लिए? पास्टर बनने के लिए, परमेश्वर की सेवा करने के लिए, और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। और ये बातें जब वो कह रही थी, तो जो वहाँ का पास्टर एली नाम का था, वो थोड़ा सा आँख से धुंधला गया था, उनका उम्र ज़्यादा हो गया था, बुजुर्ग ज़्यादा हो गए थे, इसके वजह से उनका आँख धुंधला गया था। तो उन्होंने कहा कि तू क्या नशा में बड़बड़ा रही है? तो उन्होंने कहा, जो हन्ना थी उन्होंने कहा, अपनी दासी को ओछी ना समझ, मतलब गलत ना समझ,
वो गंदी औरत न समझ तू, बल्कि शोकित होकर अपने चिढ़ाई जाने के कारण मैंने कहा है। चिढ़ाई जाने के कारण, कौन चिढ़ा रहा था? उसका सौतन चिढ़ा रही थी, बाँझ थी इसके वजह से, और उसके बच्चे थे तो इस वजह से उसको चिढ़ाती थी। तो इस कारण से परमेश्वर के मंदिर में आकर के वो प्रार्थना विनती कर रही थी, हे परमेश्वर तू हमारे ऊपर तरस खा। और परमेश्वर जो है उनके ऊपर तरस खाया। और एली मतलब उस पास्टर ने कहा कि जा, इजराइल के परमेश्वर तुझे मनचाहा वरदान दे। उन्होंने क्या किया? इजराइल के परमेश्वर तुझे मनचाहा वरदान दे। अब वो औरत वहाँ से अपने घर को आई और कुछ ही दिनों में वो प्रेग्नेंट हुई, जिसका कोख बंद था काफ़ी दिनों से, वो प्रेग्नेंट हुई। अब प्रेग्नेंट होने के बाद जो है उसको एक बच्चा हुआ। तो जैसे उसको बच्चा हुआ तो उन्होंने वायदा किया था कि दूध छुड़ाने तक मैं इसको अपने पास रखूँगी, जब दूध छोड़ देगा तो मैं आपके मंदिर में दे आऊँगी। तो जब उसका बच्चा जो दूध छोड़ा तो उस मंदिर में जाकर के उसको अर्पण कर दिया है। किस लिए? परमेश्वर की सेवा करने के लिए, परमेश्वर की वचन को लोगों को सुनाने के लिए उसको अर्पण कर दिया। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये थी कि वो औरत चाहती तो वो धन्यवाद की बलि नहीं चढ़ाती, वो चाहती तो वो छुपा लेती इस आशीष को कि प्रभु छोड़ना, दूसरा तू देगा ना तो मैं तुझे दे दूँगी। लेकिन उन्होंने छुपाया नहीं, और उन्होंने क्या किया? उसका जब दूध उस बच्चा ने छोड़ा तो जा कर के उस मंदिर में, यहोवा के मंदिर में अर्पण कर दिया। तब जा कर के उस परमेश्वर ने उसको और भी बहुत सारे सुंदर सुंदर बेटे बेटियाँ दी। हालेलुया। अब एक बेटा उसको देने की वजह से उसको और भी बच्चे की आशीष उनको मिला। हालेलुया। एली के पास जा कर के तब जा कर के वो औरत जो थी वो इतना आनंद हुई कि आनंद हो कर के वो गाना गाने लगी। मैं दिखा रहा हूँ, वो गाना गाने लगी, बड़ाई करने लगी, प्रभु की धन्यवाद करने लगी। पहला शमूएल 2 के 1 से 11 में देखेंगे हम लोग। तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है। हालेलुया। जबकि उस बच्चे को परमेश्वर को अर्पण कर दिया, उसके पास बच्चा नहीं है, फिर भी वो करे कि मेरा मन यहोवा कारण मगन हुआ। क्यों? क्योंकि उसका बाझपन का जो शराब था वो परमेश्वर ने उसको शराब को तोड़ दिया, और उसके गर्भ से बच्चे हो चुके थे, और वो उसकी गोद में नहीं है, वो अपने बच्चे को पोस पाल नहीं रही है। फिर भी उन्होंने कहा, मेरा मन यहोवा कारण मगन हुआ, मेरा सिंह यहोवा कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरोध खुल गया है, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। इसी तरह से हमारे जीवन में भी गवाही बनती है। तो इतना आनंद हो जाइए कि कहिए कि हाँ प्रभु, तूने मुझे आनंदित किया है, मुझे इस बीमारियों से, इस शत्रुओं के समस्याओं से, टोना टोनी से मुझे छुटकारा दिया है। यहोवा के तुल कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। फूलकर अहंकार की और बातें मत करो, और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से न निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और कामों का तोलने वाला है। शूरवीर के धनुष टूट गए, और ठोकर खाने वाले की कटी में बल का फेंटा कसा गया। जो पेट भरते थे उन्हें रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ी, जो भूखे थे वे फिर ऐसे न रहे, वरन जो बाँझ थी उसके साथ हुए, और अनेक बालकों की माता धुलती जाती है। यहोवा मारता है और जिलाता भी है, वही अधोलोक में उतारता है और वही उसे निकालता भी है। यहोवा निर्धन करता है और वही धनी भी बनाता है। हालेलुया। देखिए, वो सारे बातों को इसमें बोल रहा है। वही नीचा करता है और वही ऊंचा करता है। जो घमंडी होता है उसको नीचा भी कर देता है, और जो दीन होता है उसे ऊंचा भी करता है। वह कंगाल को सुधि में से उठाता है और दरिद्र को घूरे में से निकाल कर खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। हालेलुया। तो परमेश्वर को वो देने से हिचकिचाई नहीं। परमेश्वर कहते हैं कि थोड़ा में तुम वफादार बना रहो। क्या कहते हैं? थोड़ा में तुम वफादार बने रहो, और थोड़ा में वफादार बने रहोगे तो तुम्हें और दिया जाएगा। उत्पत्ति के 28 के 10 में भी देखते हैं हम लोग।
10 से 22 तक हम पढ़ करके देखते हैं, तो आगे वचन में हम जाएंगे देखेंगे। याकूब बेसरवा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसीलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चलते उतरते हैं। परमेश्वर का स्वर्गदूत जो है उस सीढ़ी पर से चढ़ते उतरते हैं। स्वर्ग से धरती तक का सीढ़ी है उसके ऊपर, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनके के समान बहुत होगा और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। आप याकूब के वंशी हैं। यही आशीर्वाद मिलने की वजह से वो रात में स्वप्न देखा, और इस स्वप्न का प्रतिफल हम लोग पृथ्वी के धूल के किनकों के जैसा हम लोग बढ़े हुए हैं, आत्मिक रूप से विश्वास में हैं और पृथ्वी के छोर तक हैं। जिस तरह से अभी किरण देवी स्वप्न बताई कि हमने स्वप्न में देखा कि मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत होने वाला है, लेकिन मैं प्रार्थना किया तो मेरे बच्चे के साथ अशुभ नहीं हुआ, तो वो सच में होने वाला था, क्योंकि ये इसके साथ हुआ क्या कहते हैं, जिस तरह से किरण देवी के साथ हुआ, तो उस तरह से याकूब के साथ भी इस तरह से स्वप्न में दिखाया। जो स्वप्न में दिखाया वो चीज़ हो गया, लेकिन किरण देवी ने कैंसिल किया उस वर्ड को कि प्रभु ये वर्ड मेरे जीवन में ना आए, ये गलत या जो अशुभ बात है वो मेरे जीवन में ना आए, और वो जीवन में से इसका टल गया। हालेलुया। और उन्होंने कहा कि और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूँगा और जहाँ कहीं तू जाएगा वहाँ तेरी रक्षा करूँगा। क्या कहा परमेश्वर ने? मैं तेरे संग रहूँगा और जहाँ कहीं तू जाएगा वहाँ मैं तेरी रक्षा करूँगा। तो उन्होंने याकूब से वाचा बानी है, तो केवल याकूब से नहीं, आपके साथ भी वाचा बानी है। आप भी कहिए कि परमेश्वर, आप कहीं जा रहे हैं तो कहिए कि प्रभु आपने वायदा किया है कि मैं तेरे संग रहूँगा और जहाँ कहीं तू जाएगा वहाँ मैं तेरी रक्षा करूँगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊँगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूँ तब तक तुझको नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर याकूब से वाचा बांधा। अब याकूब कहता है, तब याकूब जाग उठा, रात में जो सोया हुआ था तब उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है। हालेलुया। और मैं इस बात को न जानता था और भय खाकर उससे कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। और वो सच में परमेश्वर जब सृष्टि का निर्माण किया था तो वही इजराइल में ही उतर करके सृष्टि का निर्माण किए थे। हालेलुया। और वहीं पर उतर करके इस सृष्टि का में जितने भी पापी अधर्मी हैं सबको वो नष्ट करने वाले भी हैं। हालेलुया। और वहीं पर प्रभु यीशु मसीह का बलिदान भी हुआ, वहीं पर प्रभु यीशु मसीह जन्मे भी थे। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिरों पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने यह मन्नत मानी। देखिए वो क्या मन्नत मान रही है, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरे परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे दे उसका मैं 10वांश अवश्य तुझे दिया करूँगा। हालेलुया। उन्होंने कहा कि अगर वो मुझे रोटी, कपड़े, पहनने के लिए कपड़े दे और मैं अपने पिता के घर कुशल क्षेम से वापस लौट जाऊं, तो मेरा परमेश्वर यहोवा ही ठहरेगा और जो कुछ वो मुझे देगा उसका मैं 10वांश उनको दिया करूँगा।
तो यहाँ पे वो याकूब जो है वो अपने घर से भाग करके, अपने भाई के डर से भाग करके वो अपने मामा के यहाँ जा रहा था। उसी समय इन्होंने ये स्वप्न देखा था, और स्वप्न देखा था तो परमेश्वर इनके साथ वायदे किया था, और परमेश्वर के साथ इन्होंने वायदे किया था कि आप हमें जो कुछ देंगे उसका हम दशवांश दिया करेंगे। और वो जो है लाबान के यहाँ गए, यानी वो अपने मामा के पास में गया, तो उसको वो दशवांश देने की वजह से जो है उनका दिन प्रतिदिन उनका जो है धन वृद्धि होते जा रहा था। दिन प्रतिदिन उसका गाय भैंस, धन का मतलब कि आजकल के ज़माना में मोटरसाइकिल चार चक्का है तो आप कहते हैं कि धनवान है, लेकिन उस समय में गाय बैल ऊँट गधे घोड़े ये सब हुआ करता था, जिसके दरवाज़ा पे जितना वो उतना अमीर हुआ करता था। तो वहाँ पे परमेश्वर उसको इतना आशीष दिया कि उसका दिन प्रतिदिन उसका भेड़ बकरी गाय सब बढ़ता जा रहा था, और तो और हष्ट पुष्ट निरोग तंदुरुस्त रहा करता था। वो अपने पिता के घर से अपने भाई के डर से भागा था, क्योंकि वो अपने भाई का आशीष उन्होंने छीन लिया था, और इसके डर से वो भागा था। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें स्वप्न में दिखाया था कि तुमको, और उसको स्वप्न देने का भी अर्थ ये था कि उसके पिता ने उसे आशीष दिया था। तो हम आप धर्मी अगर हैं तो आप जिसको आशीष देंगे उसको आशीष देने के लिए परमेश्वर भी मजबूर हो जाते हैं। हालेलुया। और उसका पिता ने उसको आशीष दिया था, और उसके आशीष के वजह से उसका पिताजी इसहाक जो धर्मी था उसके वजह से याकूब को उसके आशीष देना पड़ा। अब देना पड़ा तो इस वचन के अनुसार जो अपोस्टल अंकुर नरुला जी हैं उन्होंने कहा कि याकूब ने 10% दिया, मैं 20% दूंगा। उन्होंने क्या किया? मैं 20% दूंगा। प्रभु अगर तुम मुझे आशीष दे तो मैं तुम्हें 20% दूंगा। और आज देखिए कि उनका कलीसिया कितना डेवलप है। मैं उनका वचन सुन रहा था, मैं कहा कि प्रभु तेरा दास याकूब ने 10% दिया, कि अगर आप उनके जीवन में आशीष देंगे तो वो दशवांश, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें दशवांश दूंगा प्रभु, अगर मुझे रोटी कपड़ा दे और मेरे पिता के घर सुरक्षित ले जाए तो तू ही मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और मैं तुम्हें 10वां अंश दूंगा। 10वां अंश मतलब कि जो कमाता हूँ ना उसमें से कुछ मैं आपके दास के लिए, आपके भवन के लिए मैं दूंगा। ऐसे करके उन्होंने वायदा किया था, और ये वायदा करने की वजह से इनको भेड़ बकरी के ऊपर आशीष आया, बहुत आशीष, बहुत फला फूला याकूब। और इस वचन को लेकर के अपोस्टल अंकुर नरुला जी कहा कि हम 20% देंगे, और वो 20% देने के वायदे किए थे, लेकिन वो कभी 50% भी दिया करते थे, कभी 100% दिया करते थे। वो बताते थे कि हम जिस पास्टर को हम फॉलो करते थे वो पास्टर को हम अपना चर्च का वीडियो हम उनको दिखाने के लिए गए थे कि देखिए पास्टर जी, जो मेरे चर्च में इतना भीड़ है और ऐसे ऐसे इतना लोग छुटकारा पाया। तो उनके मन में, वो कैमरा में जो दिखा रहे थे वो उस वीडियो को, तो उनके मन में आया कि मैं इस कैमरा को पास्टर जी को ही दे देता हूँ। तो वो क्या किया, वो वीडियो कैमरा को पास्टर जी को वो सौंप करके चले आए, पास्टर जी को वो सौंप करके चले आए। एक दिन वो कभी मिलने के लिए गए थे, तो कोई काम के लिए वो बैग में पैसा भर के रखे हुए थे, शायद कोई जगह लेने के लिए, चर्च के लिए कोई जगह लेने के लिए वो पैसा रखे हुए थे। लेकिन उनके माइंड में आया कि तू उसको ये पैसा दे दे, और वो कह रहे थे कि हमने बहुत कठिनाई से इस पैसा को इकट्ठा किया था, और मेरे मन में आया, परमेश्वर की आत्मा ने कहा उसको दे दे, और उन्होंने दे दिया। जिसके वजह से जो है उनको आज की दौर में देखिए तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे इतनी गहराई बात, लेकिन उनको जो है 100 चर्च बहुत दिन पहले था, अब 100 से कितना प्लस हो गया होगा। प्लस जलंधर का जो चर्च है उसमें 3 लाख आदमी हर दिन जाता है, अब बहुत सारे लोग उद्धार पाते हैं। परमेश्वर उसको बहुत बढ़ा रहे हैं। मैं भी आप लोगों को मैं एक दिन कहा था कि मुझे बहुत बार दशमांश के लिए दान के लिए परमेश्वर का आत्मा कह रहा था, लेकिन हमने दान की बातों को मैं कैंसिल कर रहा था। लेकिन मैं कहा कि प्रभु अगर ये आपकी ओर से है, तो अगर कोई मुझे देगा तो मैं जान जाऊँगा कि आपकी ओर से है। तो वो क्या हुआ कि सोनी देवी को परमेश्वर ने उभारा और सोनी देवी ने मुझे दिया। तब मुझे याद आया कि अच्छा, मैंने ऐसा कहा था। तो मैं वादा किया था कि प्रभु याकूब ने 10% दिया था, आपका दास अपोस्टल अंकुर नरुला ने 20% दिया था,
और मुझे जो भी मिलेगा उसका मैं 25% दिया करूँगा। हालेलुया। मैं क्या कहा कि मैं 25% दिया करूँगा। और मैं ये सोचा और मैंने परमेश्वर से वायदे किया। उसके बाद माला देवी दे दी, उसके बाद ममता देवी दी, और उसके बाद नीतू देवी भेजी पैसा। लेकिन मैंने मांगा नहीं किसी से, और मैं अभी भी कहता हूँ कि मैं मांग नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं आपको वचन केवल बता रहा हूँ। और ये भी दिया, ये लोग दिया हमको। तो उसमें से जितना हमको दिया उसका हम 25% जो है हमने परमेश्वर के राज में बोया। हालेलुया। और उसके बाद जब मैं बोया तो मैं देख रहा हूँ क्या, उससे पहले 200 रुपया में से बो दिया था। तो उसके बाद ये सब आशीष हमको मिला। उसके बाद जो है मैं इतना दिन से मैं बैठा हुआ रहता था, कुछ भी मैं नहीं करता था, केवल बैठा हुआ रहता था और कोई काम काज नहीं करता था मैं। लेकिन प्रभु के अनुग्रह से जो मैंने वायदा किया कि मैं 25% दूंगा प्रभु, तो मेरे लिए कुछ वो काम का स्रोत उन्होंने खोला और उसके ज़रिए कुछ मैं कमा लेता हूँ। मैं बैठे बैठे ही कुछ कमा लेता हूँ। और तो और यूट्यूब पे भी मैसेज मैं छोड़ रहा हूँ। तो प्रभु की दया से इस वचन के द्वारा भी, यूट्यूब के द्वारा भी हमारे अब आशीष बहुत जल्दी खुलने वाले, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं, अब बहुत सारे वॉच टाइम भी हो चुका है। तो कुछ ही दिन में जो है परमेश्वर इधर से भी कमाई का जरिया खोलेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप कम में अगर वफ़ादार रहें तो आपको ज़्यादा में वफ़ादार परमेश्वर बनाएगा। आप लोग को मैं बताता हूँ कि मैं आज मैं 25% देने के लिए मैं वायदा किया हूँ। मतलब आज, मतलब अभी कुछ दिन पहले। लेकिन इससे पहले मैं दशवांश दिया करता था। दशवांश किस चीज़ का दशवांश? जैसे मेरा पेंशन का पैसा आता था तो उस पेंशन का पैसा का मैं दशवांश दिया करता था। और मैं कुछ बच्चे को पढ़ाता था तो उस बच्चे की जो पढ़ाई वाली पैसा जो हमें आती थी तो उसका मैं दशवांश को मैं साइड किया करता था। लेकिन अब जो है मैं कुछ बार करके मैं बोला कि नहीं प्रभु, मैं अब आपको इतना दिया करूँगा। और जिसके वजह से मुझे बहुत सारे आशीष मिल रहा है। और उस पैसों से लेकर के मैं अपने लिए भी वस्त्र खरीद करके लाया हूँ, अपने भांजा के लिए वस्त्र लाया हूँ, एक भांजी के लिए भी लाया था जूता, और भतीजा के लिए भी सैंडल लेकर के आया हूँ। हालेलुया। तो प्रभु की ओर अगर आपकी दृष्टि है तो प्रभु अपनी दृष्टि भी नहीं मोड़ता है। हालेलुया। मैं ये चीज़ नहीं कहना चाह रहा था आप लोग को, लेकिन मैं आप लोग को इसलिए मैं कहा क्योंकि आप लोग भी आशीष पाएँ। एक वचन को लेकर के आप लोग क्यों आशीष को खोने पाएँ? हर एक वचन मानते हैं, जब बाइबल पढ़ते हैं, उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आपको हम एक वचन क्यों छुपा कर रखें? भले आप करें चाहे ना करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन हम क्यों छुपा करके रखें? जब मैं आशीष देखा हूँ, मैं पहले नहीं ये सब चीज़ मानता था, लेकिन मैं जब देखा हूँ तो मुझे पता चला अच्छा ऐसा बात है। एक दिन की बात मैं बताता हूँ कि ये जब मैं सेवकाई चालू किया हूँ, जब मैं आपको वचन सुनाना चालू किया हूँ, इस वचन को सुनाने से पहले हमारे मन में आया अचानक हमको स्वप्न में। मैं आपको बताता हूँ कि जो स्वप्न में आता है मुझे वो हकीकत ही होती है। तो स्वप्न में हमको आया कि 5,000 रुपया अंकुर नरुला मिनिस्ट्री में डाल दो। कितना बोला? 5,000 रुपया डाल दो। मैं सुबह किसी से पूछा भी नहीं, मैं डायरेक्ट फ़ोन उठाया और मैं उसको सेंड मार दिया। और सेंड मारा। अब मैं सोच रहा हूँ कि प्रभु इतना पैसा एक ही बार में दे दिया हूँ, प्रभु मैं इतना पैसा एक ही बार में दे दिया हूँ, क्या होगा। लेकिन उसके कुछ दिन के बाद से जो है, ये एक तरह की आशीष है कि आप लोग इतने सारे विद्वान हैं, आप उसकी नहीं सुन रहे हैं, लेकिन आप हमारा सुन रहे हैं। ये एक आशीष ही है कि आप हमको फॉलो कर रहे हैं। परमेश्वर की दया ही है कि आप हमारे वचनों को सुनते हैं। आप लोगों को कुछ होता है तो फटाक से फ़ोन करते हैं। क्या कहते हैं, सोनी देवी का बेटा हुआ तो सोनी देवी पूछ रही है कि हम अपने बेटा का क्या नाम रखें। अरे भाई, तुम्हारे घर में इतने लोग हैं तो उससे पूछो ना। हमारा भाई बड़ा है, हमारा माँ है, हमारा और भी कोई है, उस सबसे पूछो। तू हमसे क्यों पूछते हो? उसके पिता है, तुम उससे पूछो, मुझसे क्यों पूछती हो? लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं परमेश्वर के दास से पूछ रहा हूँ, आपसे नहीं पूछ रहा, परमेश्वर के दास से पूछ रहा हूँ। राखी देवी को बच्चा हुआ, वो अपने घर में
उसका इतना बड़ा नैहर का, ससुराल का रिश्तेदार है, सबसे बड़ा तो उनके ससुर महाराज है। फिर भी वो ससुर महाराज से नहीं पूछा, हमसे पूछ रहे क्या नाम रखे, ये क्या है। वो हमको आदर कर रही है? नहीं, वो परमेश्वर के वजह से हमको आदर कर रही है। तो परमेश्वर के राज में अगर आप कुछ भी करते हैं तो आप खाली नहीं जाते हैं। हालेलुया। बहुत जगह आपने बोया, बहुत जगह आपने खोया, बहुत जगह आपने खिलाया पिलाया, लेकिन इस जगह पे करने में कुछ अलग आनंदित होगा। हालेलुया। वो आपकी हर जगह आपने आराधना किया, हर जगह आपने वचन सुनी, लेकिन इस जगह पे आपकी आत्मिक आंखें खुलती है। कल क्या होने वाला है आपको पहले इन्फॉर्म होती है, और आप चाहें तो उसको प्रार्थना करके टाल लें, अगर ना चाहें तो उसको वैसे ही प्रार्थना छोड़ दें और वैसे ही आप उसको एक्सेप्ट कर लें। लेकिन किरण देवी ने कहा कि हमने प्रार्थना करके उसको टाला, प्रार्थना करवा करके उसको टाला और वो टल गया। आप इतना दिन से क्या सुनते आए हैं, जो किस्मत में लिखा हुआ है वो होके रहेगा। अरे कुछ नहीं है, यीशु मसीह के नाम के मिटाना से मिटा दो, बस खत्म। सभी लोग बोलिए। बच्चे अपने पेंसिल का लिखावट को वो मिटौना से मिटाता है, और हमारे किस्मत में, हमारे परिवार में जो मुसीबत लिखा हुआ है उसको मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करके उसको मैं मिटा दूंगा। हर एक बुजुर्ग का खिस्सा कहानी सब गोली है, यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। और भी हम शायद कोलगेट वाला के बारे में मैं सुना था, कोलगेट वाला के बारे में सुना था कि कोलगेट कंपनी वाला जो है वो यहाँ का नहीं है, अमेरिका का है। और वो कोलगेट या क्लोजअप के बारे में मैं सुना था। वो कंपनी वाला जो है क्या करता है, वो 50%, कितना 50%, सपोज डैट मान लीजिए कि वो 1 लाख कमा रहा है, 10 लाख कमा रहा है, तो 5 लाख रुपया जो है वो दे देता है, किसी में दान कर देता है। कहाँ पे दान करता है? अनाथालय में दान करता है। कहाँ पे दान करता है? वो देखता है कि मिशनरी में दान कर देता है कि उसका पास्टर उस्टर को खाना पिलाना, वहाँ दान करता है। और ये हम आप जो पेंशन उठाते हैं, बुजुर्ग पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन, जो हमारे गांव में, हमारे घर परिवार में जो लोग उठाता है, वो भी उसी का दान दिया हुआ आता है। तो क्लोजअप वाला या कोलगेट वाला के बारे में सुना, और बहुत सारे ऐसे अमेरिका के बहुत सारे ऐसे कंपनी वाला है जो 50% देता है और फिर भी वो डेवलप में है। कोलगेट को देखिए, क्लोजअप को देखिए, हर घर में कोलगेट क्लोजअप आपको दिखाई देता है। और खाना वाला भी कोई ऐसा नाम सुने हुए थे कि वो इतना देता है। तो कहने का मतलब कि आप जहाँ बो रहे हैं वो व्यर्थ जगह नहीं है। इसहाक ने क्या कहा, अकाल के समय में बोया था, और अकाल के समय में फसल होगा कि नहीं होगा कोई ठीक नहीं होती है, लेकिन वो उन्होंने वचन कहता है कि 100 के 100 गुना फल पाया। एक विधवा औरत के पास में 1 मुट्ठी आटा और 1 कुप्पी तेल ही बचा हुआ था, उसको रोटी बनाती है, उसको खाती दोनों माँ बेटा और मर जाती। लेकिन उसके पास परमेश्वर का दास गया, परमेश्वर का दास कहता है कि ये तू मुझे खिला दे। वहाँ पे हो सकता है कि बच्चा कहता होगा कि ये कौन सा बुरबा आ गया प्रभु, मम्मी जो ये खा लेगा तो हम लोग क्या खाएंगे। और वहाँ पे वो औरत कहती होगी, विधवा औरत, कि बेटे हमें आज ही भर के तो रोटी है, कल तो मर ही जाना है, तो छोड़ना, आज एक दिन और नहीं है खाएंगे तो क्या दिक्कत है, इसी को खा लेने दे, परमेश्वर का जन है, इसी को खा लेने दे। और उसको खिलाया, और जिसके वजह से क्या हुआ कि इसको 1 रोटी दिया खाने के लिए, और उसके बाद जब घर में गया होगा तो देखा होगा कि अरे मेरे घर में तो आटा भी नहीं घटा, न तेल घटा। और बाइबल बताती है 3.5 साल का अकाल थी, और 3.5 साल तक वो खुद भी खाते रहे, बच्चे भी खाते रहा, और उनके और भी रिश्तेदार वगैरह भी खाते होगा। हालेलुया। तो और परमेश्वर हमें जितना भी दे उसमें से कुछ अगर हम वफादार रहते हैं तो उसी तरह से हमारे लिए भी वफादार थे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सब ने दान दिया, उस दान को नहीं उसने कहा, लेकिन कहा कि सबसे बढ़ करके ये विधवा ने सबसे बढ़ करके दान दिया है। तो कभी हो सकता है कि हमारी दान दे हम
और हमारी दान को लेकर के कुछ डिले हो जाएगी, कुछ देरी हो जाएगी, लेकिन उसका प्रतिफल हमें कोई ना कोई रूप में ज़रूर मिलती है। हालेलुया। तो कहिए धन्यवाद हो प्रभु।